ज्यादा जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोगों की बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर की मैथ हम लोगों ने जो हमारी स्कीम भी आ चुकी है। बच्चों में बहुत हड़बड़ी मची है कि स्कीम आ चुकी, पेपर में 20 दिन बचे हुए हैं, लेकिन डरना नहीं है। हमने जैसा कि बताया है, जैसा कि हम लोग अभी छोटी क्लासेस कर रहे थे और आज से आप लोगों को हम मैट्रिक्स सार्डिक जैसा कि 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे और हम लोगों ने मैट्रिक्स भी 80% फिनिश कर ली। एग्जाम्पल एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश कर ली थी, सेकंड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल एक्सरसाइज फिनिश कर लिया था और थर्ड एक्सरसाइज मिसलिनियस एक ही क्लास में हम लोग फिनिश कर देंगे जाके। उसके बाद हम लोग सार्डिक की 2 से 3 क्लासेस लेंगे, उसमें सार्डिक में खत्म करके फिर हम लोग अवकलन समाकलन में आ जाएंगे। तो इतना डरना नहीं है, 15 दिन भी बहुत होते हैं, बस जो कराते जाए उतना करते जाओ। ओके, तो जैसे मिसलिनियस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि ए बी और बी ए का मान बताओ। तो देखो बहुत सिंपल है, ए बी और बी ए का मान निकाला। पहले ए बी की गुणा करेंगे तो ए बी बराबर स्पीड में थोड़ा, क्योंकि आप लोगों को बेसिक हम चीजें बता चुके हैं क्या क्या होता है, कैसे क्या गुणा की जाती है, ये चीज बता चुके हैं। आप लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लिया करना स्पीड में। ओके, तो 3 × 8 + 2 × 2 5 × 8 + 3 × 2 3 × 4 + 2 × 1 5 × 4 + 3 × 1। अब यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा ना आ जाए बीच क्लास में जुड़ने के लिए कि सर ने तो इतनी स्पीड में कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में उसी के आएगा जो पहली क्लास से जुड़ा है कि हमने किसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोसेस किया है। ये नहीं कि अब हमने प्रोसेस कर दिया तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप 20 क्लास से जुड़े हैं। आप जब पहली क्लास में प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको बहुत समझाया कि इस लाइन की इससे मल्टीप्लाई की, सब चीजें बेसिक बताई है। तो ए भी हमारे पास आ जाएगा, ए भी हमारे पास आ जाएगा 8 × 24 2 दूनी 4 5 × 40 3 दूनी 6 और 4 × 12 2 × 2 5 × 20 + 3। तो ए भी हमारे पास आ गया निकल के आके 28 46 14 23 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बीए निकालेंगे। क्या करेंगे, बीए निकालेंगे। तो बीए देखो कैसे निकालते हैं, इसका बीए प्रोसेस निकालेंगे। तो बी को पहले आगे रखेंगे तो है 8 4 2 1 और ए को बाद को रखेंगे 3 2 5 3, गुणा कर देंगे तो बी ए बराबर 8 × 3 और 4 × 5 3 × 2 1 × 5 फिर 8 × 2 + 4 × 3 2 × 2 प्लस का 1 × 3। तो देखो बी ए आ जाएगा हमारे पास से 8 × 24 4 × 5 20 और हो जाएगा 3 दूनी 6 5 × 5 8 दूनी 16 4 × 12 2 दूनी 4 और +3। तो हमारे पास बी ए निकल के आ जाएगा 44 6 5 11 और 16 12 28 4 3 7। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बट बेसिक का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो कठिन क्वेश्चन हो उनके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग सेकंड नंबर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, सिद्ध करो इतना। तो इसको एक साइड में लिखेंगे तो a + b + c ब्रैकेट में ए बी + ए सी। तो a को साइड में लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 ब्रैकेट बनाएंगे। फिर b की वैल्यू 3 1 4 5 और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। c की वैल्यू कितनी 1 1 2 2। ए बी की हमारे पास वैल्यू कितनी है, ए बी 1 2 3 4 प्लस कितना मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू कितनी है 3 1 4 5। अब प्लस है तो प्लस, एक ही है 1 2 3 4 और बी की कितनी हमारे पास में, सी की कितनी है 1 1 और 2 2। कोई भी मिस्टेक हो तो आराम से देखना, पहले बताना। फिर देखो 1 2 3 4, अब इसके देखना 3 और 1 4 1 1 2 4 और 2 6 5 और 2 7। वेरी गुड।
ठीक, अब ब्रैकेट हटा देंगे हम लोग, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो, एक तिया 3, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16। फिर देखो, एक एकम 1, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 4 पंचे 20। अब प्लस एक एकम 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, एक एकम 1, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 दूनी 8। अब ये क्या मल्टीप्लाई करना, तो 1 चक्कू 4, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 छक 24। सही है। 1 दूनी 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 7 चक्कू 28। अब देखो, 8 3 11, 10 1 11, 16 9 25, 20 3 23 प्लस 4 1 5, 4 1 5, 8 3 11, 8 3 11। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो, 12 4 16, 14 2 16, 24 12 36 और कितना बना के 34। फिर बराबर 11 5 16, 11 5 16, 25 11 36 और 23 11 34। तो LHS बराबर RHS द राइट हैंड साइड इज द प्रूफ। इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत छोटी लाइन में कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इसकी वैल्यू को निकालते हैं, फिर आप धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन को, अब देखो हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो वेरीफाई करो सिद्ध ab बराबर a, ba बराबर b। तो ये हमें क्या सिद्ध करना, तो हमने पहले लिख लिया कि a की वैल्यू हमें इतनी रखी, b की इतनी। अब आपस में क्या कर लेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना, अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। 2 दूनी कितना होता है हमारे पास से 4, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो 3 एकम 3, माइनस के 5, माइनस के 2, अब कितना आएगा हमारे पास माइनस के 4 और 5 एकम 5, 2 एकम 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के 3 और आएगा माइनस के 4। ठीक, अब देखो, माइनस के 4, माइनस के 9 और 5 दूनी 10, कितना आएगा हमारे पास 5 दूनी 10। ये वाला जो क्वेश्चन वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू है, ये देखो वही हम कहेंगे। 5 दूनी कितना आएगा हमारे पास से प्लस के 10। ठीक, अब देखो कितना आएगा प्लस के 2, 4 तिया 12 और 5 दूनी माइनस के 10। ओके, वेरी गुड। अब फिर देखो, माइनस के 2, माइनस के 9 और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब आगे देखो, माइनस के 8, माइनस के 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस के 15, प्लस के 4, 4 चक्कू 16 और माइनस के 5 तिया 15, माइनस के 4 तिया 15। वेरी गुड। फिर कितना, प्लस के माइनस के 4 और 4 तिया माइनस के 12 और प्लस के 12। तो हमारे पास ए बी आ गया। 4 और 3 7, 7 में से 2 5 गए 2, 5 2 7 में से 5 गए कितना आएगा हमारे पास माइनस के 2, माइनस के 2 कितना आएगा 4 2 6 माइनस का 1, 3 2 5 में से 1 गया कितना बचा 1। ठीक, 9 4 13 में से 10 के माइनस के 3, 12 2 14, 14 में से 10 के कितना बचा के 4, 9 और 2 11 में से 8 के कितना बचा हमारे पास माइनस के 3, 12 8 20 में से 15 के कितना बचा माइनस के 5, 16 4 20 में से 15 के कितना बचा के प्लस के 5, 12 में से 12 चले गए कितना बचा माइनस के 4। तो हमारे पास ए बी बराबर ए,
बिल्कुल राइट आ गया। एक चीज हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा प्रूव करेंगे। ओके, अब बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद को लिखेंगे। तो देखना बी हमारे पास कितनी है, 2 माइनस 1 1, देखते रहना, माइनस के 2 3 माइनस के 2 माइनस के 4 4 माइनस के 3, और ए की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस का 1 1, और ए की वैल्यू है हमारे पास, इसको हम साथ ही में लिख देंगे बी ए। और कितना है, माइनस के 3 4 माइनस के 3 माइनस के 5 5 माइनस के 4। फिर से क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो देखना बी ए, बेकार आदमी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, माइनस के 4, माइनस के 2 माइनस के 3 प्लस के 4। वेरी गुड। अब 2 एकम 2 प्लस के 2 माइनस के 3। वेरी गुड। अब इसके साथ करेंगे, तो देखो माइनस के 6 माइनस के 8 प्लस के 12। वेरी गुड। फिर देखो प्लस का 3 4 3 12 और माइनस के 12, माइनस के 3 माइनस के 8 4 माइनस के 9। फिर देखो माइनस के 10 5 10 9 प्लस का होगा। नहीं सही है, सही तो है। 3 या 9 प्लस सही है। वेरी गुड। 2 पंचे माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस और माइनस प्लस, प्लस के कितने हो गए, 4 चक्कू 16। वेरी गुड। माइनस प्लस के 5 4 3 12 और 4 पंजे माइनस के 4 चक्कू 16। वेरी गुड। 5 एकम 5 माइनस के 5 दूनी 10 माइनस के 4 3 12 प्लस के 12, माइनस और माइनस प्लस। वेरी गुड। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे बी ए कितना आ जाएगा, देखना 4 में से 4 गया, कितने बचे जाएगा हमारे पास, 2 2 4 और 2 6 6 में से 4 गए 2। अब कितना बचा, 4 और 3 2 5 में से क्या कितना बचेगा, माइनस का 1। 2 3 4 4 में से क्या 1। 8 से 14 में से 12 गया, कितना बचा, माइनस के 2। 12 में से 12 कितना बचा, 3। और 8 3 11 में से 9 गया, कितना 2, इसके माइनस के। 10 में से 10 गया, कितना बचा क्या हमारे पास में, 10 10 20 में से 16 गया, माइनस के 4। फिर कितना हमारे पास में देखा, 12 5 16 में से 12 गया, कितना बचा जाएगा हमारे पास, 4। 12 5 कितने हैं, 12 5 17 17 में से 7 17 10 गए, 7 नहीं सही है, सात। ये हमारा माइनस का 5 आना चाहिए जाके, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस। 15 में से 12 गया, कितना बचा जाके 3। अब एक चीज हम कैसे जानेंगे कि गलत है सही है, क्योंकि हमारे पास सिद्ध करना था, यही चीज लानी थी। इससे हम जान गए जाके कि हमारे पास वैल्यू यही आनी चाहिए जाके, इस तरीके से जान गए। तो ए बी ए बराबर बी, तो लिख लेंगे कि ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी क्या बराबर सिद्ध है, क्योंकि हमने इस तरीके से आंसर के जरिए से समझ लिया जाके। ओके, आप लोग अब उतारो, जल्दी से नोट करो। अब अगला क्वेश्चन मैं बोलते एक अलग चीज है, फिर 2a निकालना पड़ेगा। चलो सर। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्या 1 2 3 4, तो बी का मान बताओ, ये चीज देखिए। तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो लिखा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस का b, और हम इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको इधर बराबर का 0 और इसको हम इधर को लेंगे तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी। हमें एक्चुअल में बनानी प्लस की, तो b बराबर, जब इसको अगर प्लस की बनाएंगे तो ये टर्म हमारे किसका हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें एक क्या बनानी थी, प्लस की बनानी थी, इसलिए हमारा क्या जाएगा माइनस। एक चीज फिर से देखो बहुत अच्छे तरीके से कि b ये तो अपनी जगह है, बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस 2a। अब एक चीज समझना क्या है, ये चीज हमारी प्लस की थी, ये इधर आके किसकी होगी हमारे पास,
माइनस की हो गई जाके। अब ये माइनस के अंदर गुणा करें तो b बराबर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो देखना a की वैल्यू हमारे माइनस b बराबर माइनस वैल्यू कितनी रखी 1 2 3 4। इस स्क्वायर का मतलब उसी संख्या की उसी से गुणा करना होता है, उसी संख्या की उसी से गुणा करना होता है। ओके, अब हम फिर से लिखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू को कितनी है हमारे पास 1 2 1 3 2 4। फिर लिखा माइनस माइनस 2। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी है 1 3 2 4। तो देखना अब हम लोग क्या करें, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस हमारे पास क्या, ये तो बाहर लगा है ये स्क्वायर। अब इसकी एक एकम 1 3 दूनी 6, ठीक, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। अब आएगा 3 एकम 3 4 तिया 12 3 दूनी 6 4 चुकू 16। ओके, माइनस 2 तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 के अंदर गुणा कर देंगे रखे तो 3 दूनी 6 4 तिया 4 दूनी 8। ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई देखिए। फिर देखना अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू आ गई इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखना अब ये जो हमारे पास टर्म है पहले हम इसको और सॉल्व करेंगे। माइनस ए 7 10 12 15 और 16 6 22। अब इसकी माइनस की क्या करेंगे पूरे में गुणा कर अंदर भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में माइनस 2 4 6 8। तो माइनस के 7 माइनस के 15 माइनस के 10 22। भैया यहाँ पे प्लस लगेगा, जुड़ेंगे। ये चीज क्या है हमारे पास माइनस, इस माइनस के अंदर गुणा की है। अब देखो माइनस 2 4 6 8। वही है। अब सॉल्व करेंगे, देखना इसको यहाँ पे। अब क्या करना है माइनस के 7 माइनस के 2, क्योंकि हमें क्या करना घटाना है, ठीक। फिर कितना आएगा हमारे पास में 15 माइनस के और माइनस के 6 माइनस के 10 माइनस 4 माइनस 22, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और माइनस के 8। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 9 माइनस के 14 और माइनस के 21 और कितना हो जाएगा माइनस के 30। इधर करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने पांचवें क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन ए बराबर इतना बी बराबर इतना सी बराबर इतना, ए बी और सी को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। देखो हम 2 लाइनों में सॉल्व कर लेंगे, इधर बनाएंगे ए बी इधर बनाएंगे ए सी। तो ए बी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो ए और बी कितना हमारे पास में पहले लिख लेंगे 1 माइनस का 1 2 माइनस के 3 4 3 माइनस के 2 3 और b की वैल्यू हमारे पास है कि माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस का 1 6 12 6 5 10 5। पहले हम लोग क्या करेंगे इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ए बी हमारे पास देखो, देखना ए बी हमारे पास कितना आता है 1 इक्का माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस के 6 दूनी 6 दिया 18 और 4 पंचे 20। वेरी गुड। माइनस के 3 माइनस के 6 दूनी 12 प्लस के 15। वेरी गुड। अब इसमें हमें फायदा क्या, इसमें क्या नल मैट्रिक्स पूछा है तो हम इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि नल मैट्रिक्स में सभी तत्व जीरो आने चाहिए जाके, जीरो मैट्रिक्स पूछा करके। तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम है। फिर देखो माइनस के 2 और प्लस के 12 माइनस के 10 और फिर प्लस माइनस के 4 12 तिया 36 किसकी माइनस के, और फिर 10 चक्को 40 प्लस के 40 हो गए रखे, माइनस के 6 माइनस के 24 और 10 तिया 30। अब इसके साथ करेंगे माइनस का 1 प्लस के 6 माइनस के 5 माइनस के 2
6 तिया 18, 4 दूनी 20, 4 पंचे 20, माइनस के 18, और फिर देखो माइनस के 3, माइनस के 12, प्लस के 15। तो ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब कहोगे सर आपने 0 0 कैसे कर दिया भाई, तो प्लस के 6 और माइनस के 6 0, 18 2 20, माइनस के 18 2 प्लस के 0, 12 3 15, प्लस के 15 माइनस के 0, ऐसे 12 प्लस के और माइनस के 12 0, 36 और 4 40, माइनस के 40 प्लस के 0, 24 और 36 प्लस के माइनस के, क्योंकि इसने कहीं रखा है इसलिए हमने ए बी बराबर। अब कह सी ए निकालो, क्या करा सी ए निकालो, देखो तो सी ए देखो हम लोग क्या करेंगे, इधर को सॉल्व करेंगे सी ए को। तो सी ए की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस का 1, माइनस का 1 1, 2 माइनस 2, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 3 3। इसको सही से लिखेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, माइनस का 1, माइनस का 1 1, 2 2, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 3 3, और एक की हमारे पास वैल्यू रखी है 1 1, माइनस का 1, 2 माइनस के 3 4, 3 माइनस के 2 3। ओके, कोई गलती, ओके। अब तो सी ए भी निकालेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। अब माइनस का 1, माइनस के 2 एकम 2 और प्लस का 3। अब देखो 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4, माइनस के 6, ये किसके किसके वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, माइनस के 6 वैल्यू को। अब माइनस के 3, माइनस के 6, प्लस के 9। अब देखो माइनस का 1, प्लस के 3, माइनस के 2, सही है, 2 एकम 2, माइनस के 6 और प्लस के 4, 2 दूनी 4। अब देखो माइनस के 3 और माइनस और प्लस के 9 और 3 दूनी माइनस के 6। अब इसके साथ करेंगे 1 एकम 1, माइनस के 4 और 1 तिया 3, सही है, और माइनस के 2, प्लस के 4 दूनी 8, माइनस के 6, माइनस के प्लस का 1, माइनस के 12 3, और कितना 3 तिया 9। तो देखो सब टर्म्स हमारे सी ए कितना आ गया, तो सी ए आएगा माइनस के 3, प्लस के 3 0, माइनस के 6 प्लस के 6 0, माइनस के 9 प्लस के 9 0, माइनस के 3 और प्लस का 3 0, माइनस के 6 प्लस के 6 0, प्लस के 9 माइनस के 0, माइनस के 4 प्लस के 4 0, प्लस के 8 माइनस के 8 0, माइनस के 8 और 0। अब कोई बच्चा ए ना कर दे, गलती कहां पे बच्चा करेगा, जैसे हमने एक स्टेप को आपको सॉल्व किया कि माइनस का 1, माइनस के 2, प्लस के 3, बच्चा क्या करेगा कि माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 प्लस के 3 इक्वल टू 6। ये होती है गधों वाली हरकत, ये चीज आपको नहीं करना। आपको क्या करना है कि माइनस माइनस संख्या तो जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझे, आपसे हमने 10 रुपए उधार लिए, अब उधार का मतलब आप पे क्या है, ऋण में है। 10 रुपए हमने उधार ले लिए और 10 रुपए और उधार ले लिए, तो 10 कितने ले लिए टोटल, 20 ले लिए रखे। ये संख्या किसकी आई, माइनस की आई रखे, और माइनस की नहीं आती तो इसका मतलब हमने आपको 10 रुपए वापस कर दिए रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसीलिए ये ट्रिक आपको गलती यही होती है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, माइनस ब्रैकेट माइनस प्लस, इन माइनस और माइनस के 2, माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 4। यही चीज आपको समझनी थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो लिख देंगे ए बी बराबर सी ए, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। इज दैट राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब तो उसी संख्या की उससे गुणा, तो 0 1 1 0 0 1 1 0, और 20 का लिखा तो 0 1 0 और 0 माइनस का 1। फिर देखो कितना आएगा हमारे पास,
1 0 0 माइनस का 1। ओके, तो देखो जीरो की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की 1 में क्या कितना आएगा हमारे पास 1। फिर देखो 1 की 0 में 0 की 1 में कितना आएगा हमारे पास 0। अब 0 की 1 में की 0 और 1 की 0 में की तो कितना आ गया 0। और फिर 1 की 1 में किया 1, 0 की 0 तो कितना आ गया हमारे 1। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आगे दे सकते हो। और बी स्क्वायर की देखना 1 की 1 में क्या आ गया 1, 0 की 0 में करेंगे वो संख्या 0, 0 की 1 में करेंगे 0, माइनस 1 की 1 में करेंगे 0। फिर देखो 1 की 0 में की वो संख्या आ गई 0, 0 की माइनस 1 में की तब भी 0। अब देखो 0 की 0 में करी 0, माइनस 0 की 0 में करी 0, माइनस 1 की 1 में की 1। तो हमारे पास ए बी बराबर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेक्ट है निकालिए। अब हम लोग इसका बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट में क्या ए बी की गुणा करो। तो देखो 0 1 1 0 और बी दे रखा हमारे पास 1 0 0 माइनस का 1। अब करा माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब क्या, उसी संख्या बी की वैल्यू कितनी रखे 1 0 0 माइनस का 1 और ए की वैल्यू रखी है 0 1 1 0। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएगा हमारे पास में 0 आएगा। ठीक, 1 की 1 में किया कितना आ गया हमारे पास में 1 आ गया, 0 की 1 में किया 0 आ गया रखे। तो 0 को हम लोग लिखते नहीं, फिर 0 की 0 में करेंगे वो संख्या 0 हो गया रखे। और 1 की 1 में की तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 1 आ गया रखे। 0 की 1 में की वो 0, 0 की 0 में तो 0। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू है आगे रखे। और अब इसकी तो माइनस की पहले हम गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा माइनस का 1 0 0 प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस के 1 को हम लोग दिखाते नहीं है, फिर लिखेंगे 0 1 1 0 गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0 0 0 0 कितना आएगा 1 0 0 माइनस का 1 और कितना आ गया हमारे पास में 0 गलत 0 0 1 0। तो हम लोगों ने 0 माइनस का 1 1 0। तो हमारे पास ए बी बराबर माइनस का बी ए द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने दोनों के 6 के दोनों पार्टों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सभी मेरे पास भेज देना, ठीक है, इसके फोटो खींच के मेरे पास सभी भेज देना, ठीक। इसका केक उठा ये नया सब्जी की गाना समझ जाएगी। हाँ ये तो चीज है, कोई नहीं। अब देखो हम लोग का लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है। 7 8 9 जो हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, करने लायक नहीं है। तो इसलिए हमने उन क्वेश्चनों को नहीं कराया क्योंकि टाइम वेस्टिंग से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना तो पेपर में आते हैं। और अगर करना चाहता है तो कमेंट करके बताना, करवा देंगे क्वेश्चन को लास्ट में। तो अब कह रहा है इनवर्स मैट्रिक्स निकालो। बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने सेकंड एक्सरसाइज में बहुत सारे व्युत्क्रम मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन जैसा कि निकाले हैं। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे। अब इसमें निकालने का, क्योंकि हमें पता है जिसका मान 0 है उसको हम निकालेंगे नहीं, आपको डायरेक्टली बताएंगे, क्योंकि हमने बहुत आपको डिस्क्राइब करके चीजें बता दी है सेकंड एक्सरसाइज में। तो इतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं कि क्या क्या चीजें आएगी। बस आपको एक राधा रानी वाली कहानी आनी चाहिए कि एक था राजा, उसकी 4 थी पत्नियां। कौन था? एक था राजा, उसकी 4 थी पत्नी, ठीक। चारों की क्या थी? 4 लड़कियां थी। एक था राजा, 4 पत्नियां थी, चारों की 4 लड़कियां थी। ओके। अब ऐसे भी कैसे एक राजा था कि उसके 4 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। तो लड़के कोनों में थे, लड़कियां, लड़के खुला करते इसके बाद, लड़कियां करते छुपके करती सभी है। अब देखो इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो पहले इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स मैट्रिक्स बराबर 1/a डी जे ए। तो देखो
पहले ए डेज की वैल्यू निकाले, या तो लाइन की कर देंगे या स्तंभ कर देंगे। तो 2 को लिया, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो क्या गया 0 2 2 0, फिर प्लस था, फिर माइनस लिया, 0 को लिया। अब ये तो टर्म हमारे पास सब 0 हो गया, लेकिन तब भी हम लिख देंगे 0 2 0 0, और फिर क्या लिया, प्लस का 0 लिया, तो हमने उसको छोड़ा, उसको छोड़ा, तो कितना 0 0 0 2, तो हमारे पास ए बी टर्म 0, ए बी टर्म 0, ये कितना आएगा हमारे पास में 4, माइनस का 4 और माइनस के 8 आगे रखे। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आगे, माइनस के 8 आगे रखे, बिल्कुल सही तरीके से। जो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, -8 इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं सपोज डेट। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखना, पहली लाइन पहले कॉलम क्या है हमारे पास, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखना एक चीज देखना, अभी तुमने क्या 2 को लिया, इसको छोड़ा, उसको छोड़ा, तो 0 2 2, तो 2 दूनी कितना आगे रखे हमारे पास 4, किसकी वैल्यू आगे रखे, प्लस के माइनस के 4, तो हमारे पास कितने आगे रखे, माइनस के 4। ओके, जब हमने पहली लाइन दूसरे कॉलम को सॉल्व किया, कितनी आगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो इसको लिया है, इसको छोड़ेंगे और इसको, तो 0 2 0 2, कितने आगे 0। आप लोग सवाल में ही देखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आए वो क्या करेगा, सेकंड एक्सरसाइज हमारी देखेगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो, तो हमने 0 को लिया है, तो इसको छोड़ेंगे और इसको क्या कहें, 0 0 0 2, अब 0 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, वो संख्या हमारी 0 हो जाएगी, तो कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे। जब हमने इसको लिया है, इसको छोड़ेंगे और इसको, तो कितना आएगा 2 0 0 0 2 0, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0। अब हम 22 को सॉल्व करें, दूसरी लाइन दूसरे कॉलम को, जब हमने इसको लिया है, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो कितना बचेगा 2 0 0 0, तो इसका भी वैल्यू कितनी आएगी 0। वेरी गुड। जब हम दूसरी लाइन दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे, अब प्लस माइनस को हम क्यों नहीं यहाँ पे देख रहे, क्योंकि 0 की प्लस हो माइनस हो उसका पॉजिटिव ही इंटीजर होता है। जब हमने 23 को लिया, तो इसको छोड़ा और किसको, इसको छोड़ा, तो कितना 2 0 0 2, अब देखो कितना आएगा 2 0 0 2, लेकिन इसकी वैल्यू में हम प्लस माइनस का देखेंगे, क्यों देखेंगे, क्या हमारे पास माइनस है, तो माइनस, तो 2 दूनी 4, वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की 4, क्यों प्लस की 4 आएगी, 2 दूनी 4 और ये किसका था, माइनस का 4 था, तो माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का 4 हो गया। जो चीज सॉल्व करने वाली है वो चीज सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। फिर कहते 31 को सॉल्व करेंगे, क्या हमारे पास प्लस है। अब जब इसको लिया हमने, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो 0 0 0 2, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 0 आ जाएगी। अब 32 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको लिया और इसको छोड़ा, तो कितना आएगा हमारे पास 2 0 0 2, इसको भी लिखेंगे 2 0 0 2। 32 की वैल्यू कितनी हमारे पास में, माइनस है, तो वैल्यू किसके आगे, प्लस के 4, क्योंकि 2 1 कम 2 नहीं, वैल्यू आएगी माइनस के 4, माइनस के 4, वो भी माइनस की होगी। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, माइनस की होगी, 0 में से 4 के बाद माइनस का 4, 2 1 कम 2, हम ये भी हमारे पास माइनस के 4 होगा। वेरी गुड। अब हमारे पास लास्ट में किसकी बची, 33 की बची रखे, तो इसको लिया, इसको छोड़ा, तो 2 0 0 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी रखे। अब हम लिखेंगे 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33, तो हमारे पास वैल्यू कितना है, माइनस के 4 0 0 0 0 माइनस के 4 0 माइनस के 4 31 के माइनस के 4 और 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर लेंगे, बी डेस निकालेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, तो कितना आएगा माइनस के 4 0 0, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 0 माइनस के 4 और 0 माइनस के 4 0। अब हमारे पास फार्मूला कितना है, फार्मूले में रखेंगे a इनवर्स 1 बराबर
1 अपान कितनी है माइनस का 8 और एडीजी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 4 0 0 0 0 माइनस के 4 0 माइनस के 4 और 0। अब इस 8 की भाग कर देंगे तो ए इनवर्स 1 बराबर कितना आएगा माइनस के 4 बट्टे माइनस के 8 0 0, क्योंकि 0 में 8 की भाग करो वो संख्या 0 रहेगी तो 0 0 माइनस के 4 माइनस के 8 0 माइनस के 4 माइनस के 8 0। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई ए इनवर्स 1 बराबर आ जाएगा 1/2 0 0 0 0 1/2 0 1/2 0 इज द राइट आंसर, क्योंकि माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया के कट गया रखे। ओके, हम लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे जाके। तेरे का पास रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें हम छाड़ना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। आज सुबह जैसे बताया कि सिंगुलर मैट्रिक्स में एक लाइन के अकॉर्डिंग अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर है, जिसका आंसर सिंगुलर नहीं आएगा वो क्या 0 नहीं आएगा वो क्या हमारी नॉन सिंगुलर है। तो इसको लाइन के अकॉर्डिंग स्तंभ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको निकाल देंगे। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया है, ये ठीक जरूर याद रखना कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इसी पे करेंगे। तो देखो जब हमने 0 को सॉल्व किया तो कितना आएगा 2 3 1 1 माइनस 1 तो 1 3 3 1 और प्लस 2 तो 1 2 3 1। ओके ठीक, ये तो टर्म हमारा पूरा 0 हो गया। फिर देखो 0 माइनस 3 दिया तो कितना बचा 1 1 माइनस 9 प्लस के 2 एक एक में 3 दूनी 6 तो कितना बचा 9 में से क्या माइनस के 8 और माइनस के 8 से 1 की गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस के 8। फिर अब देखो 6 में से क्या माइनस के 5 माइनस के 5 से की 2 से गुणा करेंगे कितना देगा 5 दूनी 10 माइनस किसका माइनस का 10 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगा ये 2 माइनस के 2। ये क्या माइनस के 2 क्या 0 के बराबर है नहीं बराबर है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, या कह सकते कैसी है इनवेरिटेबल मैट्रिक्स है। कैसी है इसको हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहे फिर से इनवेरिटेबल मैट्रिक्स है। कैसी है इनवेरिटेबल मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, व्युत्क्रम मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इनवेरिटेबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी को डिस्कस करेंगे। तो बी क्या करेगा इसको भी निकालेंगे। तो देखो बी को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कितना है प्लस 1 को लिया तो 5 10 6 12। ओके अब देखो माइनस का 4 2 10 3 12। ओके प्लस का 8 तो कितना आएगा 2 5 3 6। अब कितना आएगा 12 पंचे 60 10 छक्का 60 में से 60 क्या कितना बचा रहा हमारे पास 0 और 0 की मल्टीप्लाई करो वो संख्या 0 हो गई। 12 दूनी 24 10 दिया 30 तो इसको लिख लेंगे माइनस के 4 24 माइनस के 30 प्लस के 8 6 दूनी 12 माइनस के 15। तो हमारे पास कितना आ गया देखिए देखा 24 में से 30 में से 24 के माइनस के 6 और माइनस के 6 की माइनस के 4 से गुणा करोगे माइनस के 24। वेरी गुड प्लस के 24। 15 में से 18 कितने बचेगा माइनस के 3 इंटू 24 माइनस के 24 प्लस और माइनस कैंसिल तो 0 के बराबर आ गए क्या यस। तो यह कैसी हमारी है सिंगुलर मैट्रिक्स है, या ऐसे बोल सकते हैं कैसे जो वाली इसमें बताया था। इसमें जो हमने इनवेरिटेबल नहीं किया है नॉन सिंगुलर नॉन इनवेरिटेबल। कैसे इसको आगे हम लिख सकते रखे नॉन इनवेरिटेबल
ये वाली हो गई हमारी सिंगुलर हो गई रख के, और एक कह सकते हैं अथवा क्या, और इनवेरिटेबल, 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 या कह सकते हैं क्या, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, हिंदी से इतना मैटर नहीं, ना मीनिंग से कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इनवेरिटेबल होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो 6 4 जा कितना है हमारे पास में, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा है यहाँ पे है 12, 6 4 जा 24 और 12 2 जा 24, तो किसका आ गया, 0 आ गया। जीरो किस हमारे पास है, सिंगुलर मैट्रिक्स है या वेरिटेबल मैट्रिक्स है, या द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने 12 नंबर के क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, ये थोड़ा तो 5 माइनस के 3/5 माइनस का 1/5 2/5। अब देखो हम लोग का 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना। तो देखो इनवर्स मैट्रिक्स का फार्मूला कितना होता है हमारे पास, ए इनवर्स 1 बराबर 1/a तो देखना पहले हम लोग क्या ए बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, दो की मैट्रिक्स का रूल कितना होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता रखे हैं। तो देखो 2 को लेंगे रखे, तो लिखे किसको, क्या आएगा हमारे पास, 4, ओनली 4। फिर कितना है, माइनस माइनस लगाएंगे, जब हमने 3 को लिया तो कितना आया, 1, 4 दूनी 8 और माइनस के 3 कितना आ गया हमारे पास, 5, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे, देखो पहली लाइन पहला कॉलम कितना आएगा, जब हमने 2 को लिया कितना हमारे पास प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 और तो कितना आएगा 4। तो समझो 2 को लिया, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, अब ठीक पहली लाइन दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे जाके, शॉर्टकट तरीका एक सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1 आएगा। अब देखो 21 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस पहले लगाएंगे तो माइनस, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा 3, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, माइनस के 3, माइनस के 3। अब 22 को सॉल्व करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास में, 4 को लेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा रखे, प्लस के 2। फार्मूला होता है इनवर्स मैट्रिक्स का 11 12 21 22। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 4 माइनस का 1 माइनस के 3 2, ये आ गया। अब इसका बी डेस निकालेंगे, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो 4 माइनस के 3 ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, माइनस का 1 और 2। अब हम लोग फार्मूले में रख लेंगे, तो ए इनवर्स 1 बराबर 1/a इसको हम लोग ए भी मान सकते हैं क्योंकि ए सी के बराबर है पूरी संख्या, ठीक। तो ए इनवर्स 1 बराबर 1/5, तो कितना, 4 माइनस का 1 माइनस के 3 2। अब पूरी संख्या में 5 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 बराबर 4/5 माइनस का 1/5 माइनस के 3/5 2/5। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने 30 नंबर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर लिया। ओके, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दादाजी बस भैया तुम्हारा कैमरा सही है ना थोड़ा? हाँ। बाहर तो जाके 2-3 शॉर्ट वीडियो बनाओ। बाहर से आया कि अंदर का ही? हाँ, ज्यादा मतलब बाहर के 2 सेकंड लियो। 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। और एक्चुअली में पता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती क्या है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनमें लाइन और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है, कि लाइन और स्तंभों को आपस में बदल देने पर प्राप्त मैट्रिक्स को हम लोग
ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इससे हम लोग ए डेश के द्वारा या ए टी के द्वारा भी डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास उसी टॉपिक पे क्या है, क्वेश्चन आया है। ओके, तो देखो 14 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसी को लिख लेंगे, पहले ए बी निकालना है हमें, तो लिखेंगे ए बी, ठीक। तो ए बी की हमें कितना, 2 3 0 1 और 3 4 2 1। हम दोनों साइड एक ही साथ लेंगे, फिर बराबर लिखे बराबर लिखे। क्या कह रहा है, बी को ट्रांसपोज करो, बी को ट्रांसपोज करो, तो कितना आएगा 3। बी को ट्रांसपोज करो, बी को ट्रांसपोज करो तो कितना लाइन स्टम्प आपस में, 3 2 4 1। एक इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स की आ गई। अब कह रहा है ए को भी ट्रांसपोज करो, तो ए को, तो 2 0 3 1, ए को भी हम लोगों ने ट्रांसपोज कर दिया है। बहुत अच्छे तरीके से ए को भी हम लोगों ने ट्रांसपोज कर दिया है। कितना हमारे पास 0 1, वेरी गुड। तो देखो गुणा करेंगे इसकी, फिर इसका हम डेश निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। 2 3 6, 4 3 दूनी 6, 0 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 0 1 एकम 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, पहले हम लिख लेंगे बी डेश बराबर ए डेश, एक साथ में लिखेंगे 3 2 4 1 2 0 3 1। अब सॉल्व करेंगे, तो ए बी बराबर 6 6 12 2 8 3 11 1। अब निकालेंगे, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और क्या करना हमें, 1 3 3। अब देखो 3 से 0, 2 एकम 2, इसको लिख दें 0 प्लस 2, 4 एकम 0, 1 एकम 1। तो हमारे पास इसका क्या करें, हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब लाइन स्तंभों का, तो कितना है 12 2 11 1। अब इसको भी क्या करेंगे, 6 6 12 8 3 11 2 और 1। तो हमारे पास LHS बराबर RHS, तो लिखेंगे ए बी डेश ए डेश इंटू बी डेश इंटू ए डेश, LHS बराबर RHS। प्रूव्ड क्वेश्चन। तो उन्होंने 14 नंबर के क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टोरेज का हमारे घर चार खाई दंगे ये लो अपन काम करा करते हैं यार। अब हम लोग को 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल है कि ए बी बराबर 2b में प्रूव करना है। तो हमें जैसा कि गुणा करनी तो आती है, तो ये लिखेंगे ए बी बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। अब गुणा करेंगे तो देखो ए बी बराबर हमारे पास कितना है 2x1 हो जाएगा 2x1। अब 0 की x2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। 0 से x3 के साथ करेंगे वो संख्या हमारी 0 हो जाएगी। अब 0 से x1 के साथ करेंगे वो संख्या 0 हो जाएगी। कितना आएगा 2x2 आ जाएगा। 0 की x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या 0 हो जाएगी। फिर 0x1 0 0x2 0 2x3 कितना है 2x3। अब यही तरीका इसमें वगैरह करेंगे तो 2y1 बाकी सब 2y2 की संख्या करेंगे 0 2y इसके साथ करेंगे 0 इसकी 0y के साथ 0 2y2 और फिर 0 हो जाएगा 0 0 कितना है 2y3।
क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन। देखो 2 के साथ क्या 2z1, इसके साथ क्या 0, 0 की इसके साथ क्या 0, 0 की z1 के साथ क्या 0, 2 की किधर 2z2, इसके साथ क्या 0, इसके साथ क्या 0, इसके साथ क्या 0, कितना आएगा 2z3। अब पूरे से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी बराबर 2 क्या रहेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3। तो हमारे पास अब b की वैल्यू कितनी रखी, यही तो रखी हमारे पास b की, तो 2, अब कितनी वैल्यू रखी है वाली वैल्यू, तो 2b लिखे ए बी बराबर 2b इज द राइट आंसर, इज द प्रूव्ड आंसर हो गया के। अब हम लोग 16 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जल्दी से जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखो अब 16 नंबर यदि x प्लस वाई बराबर 2 1 1 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1, तो x y के मान बताने, तो देखना इसको लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 1 2 समीकरण नंबर 1, लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर या ऐड करने पर पुट द वैल्यू फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 1 2, फिर कितना 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 2 2 1। हम लोगों ने क्या किया है ऐड करने पर, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो प्लस माइनस कैंसिल, तो कितना होगा 3x बराबर 2 1 1 2। हम लोगों ने क्या किया ऐड किया, प्लस लगा देंगे 1 2 2 1, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 3x बराबर 2 1 3 1 और 2 3 1 और 2 3 2 1 3। अब ये क्या है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x बराबर 3 बटे 3 3 बटे 3 3 बटे 3 3 बटे 3। इस क्या करें इस x से पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 1 1, ये क्या आ गया हमारे x की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक क्या रखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 1 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 1 1 प्लस का y इज इक्वल टू 2 1 1 2, ये प्लस का था क्या माइनस का, तो y बराबर 2 1 1 2 माइनस 1 1 1 1, तो y बराबर 2 में से एक गया 1 में से एक गया 0, और देखो 1 में से एक गया 0 2 में से एक गया 1, तो इज द राइट आंसर x और y। इसमें थोड़ा सा बस मतलब इसमें क्या एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखो हम लोगों का 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर, अब देखो 17 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो ए बी पहले लिखेंगे ए बी बराबर, इसको बाद को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, तो 1 0 0 1 ए सी बी डी और लिखा गया बराबर। अब बी को ट्रांसपोज करो, क्या करें बी को ट्रांसपोज, तो ए बी सी डी, बी को हम लोगों ने क्या कर दिया ट्रांसपोज कर दिया। अब कह रहा ए को ट्रांसपोज करो, तो कह 1 0
और क्या आ जाएगा हमारे पास 0 1 डी लिख दो। डी डी ए बी सी डी। वेरी आगे गुड। आगे आगे क्वेश्चन डी लिख दो। हाँ ए सी बी सी। हाँ यहाँ पे ए सी लिखा है और ए सी बी डी। वेरी गुड। अब जब हम लोग गुणा करेंगे तो ए बी बराबर हमारे पास कितना आएगा 1 की ए 0 की बी में गुणा करेंगे वो संख्या 0 हो जाएगी। ओके 1 की 0 में तो कितना आएगा बी 1 की सी में की तो सी और इसमें इसकी की तो 0 इसकी में की कितनी आएगा हमारे पास डी क्योंकि 0 वाला टर्म हम दिखाते नहीं है। अब इसी प्रकार इसको करेंगे रख के तो लिखा बी डेश और ए डेश तो देखो ए बी सी डी और 1 0 0 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा ए बी सी डी तो ए और बी की 0 में गुणा करेंगे वो 0 सी की 1 में के तो सी और डी की 0 में की 0 ए की 0 में की 0 तो बी बन जा बी और सी की 0 में की 0 डी बन जा डी। तो देखो ए बी बराबर बी डेश और ए डेश एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड इट इज द क्वेश्चन। ओके अब हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखो हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें से खंडज कह रहा से खंडज का मतलब होता है एड ज्वाइंट मैट्रिक्स। एड ज्वाइंट मैट्रिक्स एड ज्वाइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है बस इसमें क्या होता है फार्मूले को लगाना नहीं पड़ता बस हमको क्या वैल्यू को निकालना होता है एड ज्वाइंट मैट्रिक्स में। तो देखना एड ज्वाइंट मैट्रिक्स हम लोग क्या एड ज्वाइंट का मैट्रिक्स को जो निकलेगी मैट्रिक्स उसका क्या करते हैं खाली हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी करनी पड़ती है। देखो ना बस आपको नियम क्या देखना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ओके अब देखना इसका निकालेंगे जब हमने 0 को लिया पहली लाइन पहले कॉलम को लिया तो क्या हमारे पास प्लस है तो प्लस लगाएंगे इसको लिया तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो कितना आ गया 2 3 1 1 तो इसको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 3 एकम 3 3 में से 2 के कितने बच रखे माइनस का 1। किसी को कोई प्रॉब्लम 2 एकम 2 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो पहली लाइन दूसरे कॉलम को सॉल्व किया जब इसको लिया इसको छोड़ेंगे उसको तो 1 3 3 1 तो कितना हमारे पास माइनस है तो माइनस लगाएंगे पहले तो देखो कितना आएगा 1 एकम 1 3 3 9 9 में से गया माइनस के 8 की 1 से माइनस से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा प्लस के 8। अब पहली लाइन तीसरे कॉलम के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसको छोड़ेंगे इसको तो 1 2 3 1 1 2 3 1 क्या है हमारे पास में प्लस है प्लस को लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 एकम 1 3 दूनी 6 में से क्या आ जाएगा कितना बचेगा माइनस के 5 और प्लस का माइनस और प्लस माइनस तो कितना आएगा हमारा माइनस के 5। अब देखो दूसरी लाइन पहले कॉलम के साथ करेंगे क्या हमारे पास माइनस है तो माइनस लगाएंगे तो देखना इसको छोड़ेंगे और इसको 1 2 1 1 1 2 1 1 तो 2 में से गया 1 किसका माइनस का और माइनस माइनस प्लस। दूसरी लाइन दूसरे कॉलम को करेंगे तो देखो क्या हमारे पास प्लस है तो प्लस लगाएंगे इसको छोड़ेंगे और इसको तो 0 2 3 1 0 2 3 1 कितना आएगा माइनस के 6 क्योंकि 0 की किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो वो संख्या हमारी 0 हो जाती है माइनस के 6। अब क्या करेंगे दूसरी लाइन दूसरे कॉलम के साथ करेंगे क्या हमारे पास माइनस है तो माइनस लगाया इसको छोड़ेंगे और इसको तो 0 1 3 1 0 1 3 1
जीरो की गुणा करें, जीरो तो माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस के 3। अब क्या करें, 31 निकालेंगे हम लोग, तो 31 को निकालेंगे, इसको छोड़े और इसको, तो 1 2 2 3, 1 2 2 3, क्या हमारे पास में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कितना आएगा 31 को, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो 0 1 0 2 1 1 2 2 3, तो आएगा हमारे पास 1 2 2 3, तो 3 माइनस के 4, कितना बचेगा हमारे पास में, माइनस का 1। कोई प्रॉब्लम? 32 को सॉल्व करेंगे, क्या हमारे पास माइनस है, माइनस लगाएंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 0 2 1 3, 0 2 1 3, कितना आ गया हमारा प्लस के 2। आज समझो प्लस के 2 की वहां 0 माइनस के 2 की माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 2। अब देखो 31 ये 32 है हमारा, 33 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको छोड़ेंगे और इसको, तो 0 1 1 2, 0 1 1 2, 33 क्या हमारे पास प्लस है तो प्लस लगा देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1। ठीक, अब लिख लेंगे 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो देखना कितना आ जाएगा हमारे पास में, 11 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 1, 12 की कितनी है 8 और माइनस के 5, 1 माइनस के 6 और 3, माइनस का 1 2 और माइनस का 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तित कर देंगे, बस कितना, माइनस का 1 1 माइनस का 1 8 माइनस के 6 2 माइनस के 5 3 1। आप इतना भी कर दोगे तब भी आपको पूरे ही नंबर क्या भी है, हाँ मिलेंगे जाके। इतना करते हैं केवल ये लिख के सूत्र खाली बस केवल, ताकि इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स भी निकालो और इनवर्स मैट्रिक्स भी निकालो। देखा जाए अगर फिलहाल में हमारा 18 नंबर की क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सेम था, क्या था 18 नंबर क्वेश्चन की तरह था, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला बहुत सरल है। तो पहले अब हमें इनवर्स मैट्रिक्स भी निकालेगा, तो पहले हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे फिर इनवर्स मैट्रिक्स भी निकालेंगे, जाके अलग नहीं निकाला, पार्टों में ही तोड़ के डिवाइड कर लेंगे। तो देखना कैसे निकालेंगे, प्लस में रूल याद रखो, क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो पहली लाइन पहले कॉलम को सॉल्व, पहली लाइन पहले कॉलम को सॉल्व किया तो आएगा हमारे पास प्लस 4 3 3 4, तो सॉल्व किया 4 चुकू 16 3 3 9, 16 में से 9 गए कितने बचे जाके हमारे पास में 7, किसके 7, किसके प्लस के 7। फिर पहली लाइन दूसरे कॉलम को सॉल्व किया जाके हमने, तो कितना आ गया कि हमारे पास क्या है, माइनस है, माइनस लगाएंगे 13 14, तो कितना 13 14 इसको 13 और 14, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएंगे 1, किसका माइनस का, वेरी गुड। तो देखो अब क्या हमारे पास माइनस है, प्लस होगा, प्लस है, 14 इसको छोड़ेंगे और इसको, तो 1 4 1 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक। फिर देखो हमारे पास कितना आएगा 21, किसका माइनस, तो आएगा हमारे पास 33 34, मतलब इसको छोड़ेंगे और इसको 34 नहीं, किसको सॉल्व करना, 21 को सॉल्व करना, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, हाँ। तो 33 34, तो 4 3 12, 12 में से 3 के कितने बचे रखे 9, 12 में से 9 गए, 12 में से 9 गए 3, किसके माइनस के। अब 22 को सॉल्व करेंगे, क्या है हमारे पास प्लस, इसको छोड़ेंगे और इसको, 1 3 1 4, 1 3 1 4,
4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1, किसका? प्लस का 1। हमें इस प्लस माइनस को भी देख के ही सॉल्यूशन करना होता है। तो देखो कितना आएगा हमारे पास में, पहले तो इसको देखेंगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 3 1 3 1 3 1 3। तो देखो 3 एकम 3, 3 में से 3 गया कितना? 0। और 0 या प्लस या माइनस का नहीं होता है। अब सॉल्व करें 31 को, कितना हमारे पास में? प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसको छोड़े तो 33 43। तो 3 त्या 9 और 4 त्या 12, 12 में से 9 का कितने बचे रखे? माइनस के 3। अब 32 कितना हमारे पास है? माइनस है, माइनस लगाएंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे 13 13 1 3 1 3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0, क्योंकि प्लस माइनस को हम लोग नहीं देखते हैं जब 0। तो हम लोग 33 को सॉल्व करेंगे। 33 में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? प्लस, इसको छोड़ेंगे और इसको 13 14 कितना आ जाएगा? 1। अब लिखेंगे 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब तो इसकी वैल्यू कितनी है? 7 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 3 1 0 माइनस के 3 0 1। तो हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई। इसे हम बी डेस मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो कितनी आ गई हमारे पास में? 7 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे? रख के इनवर्स मैट्रिक्स का। तो इनवर्स मैट्रिक्स को फार्मूला होता है इसका a माइनस 1 बराबर 1 अपान a डेश ए डी जे। जो ए डी जे ही एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है, ए डी जे ए। ठीक, अब देखो इसकी पहले में वैल्यू निकाली होगी जाके। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं हमने बता रखा है। इसके 1 को लिया है तो कितना आएगा हमारे पास? 4 3 3 4 माइनस प्लस माइनस कितना? 3। तो कितना आएगा? 3 है 1 3 1 4 1 3 1 4। और फिर कितना हमारे पास? प्लस, किसको लिया हमने? 3। तो कितना आएगा हमारे पास? 1 4 1 3 1 4 1 3। सॉल्व कर लिया। 4 चुकू 16 में से 3 दिया 9 का कितना बच रहा है? 16 में से 9 गए 7 7 एकम 7 4 एकम 4 3 में से 4 कितना? माइनस के 3। समझ में आया? 4 एकम 4 और 3 में से 4 में से 3 गया 1 1 दिया 3 3 एकम 3 4 एकम 4। तो कितना बचेगा? 3 4 एकम 4 माइनस कितना आएगा? और माइनस के, फिर से देखना, 3 एकम 3 और माइनस के 4 4 माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा? ठीक, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आगे रख के? 1। अब फार्मूले में रख देंगे ए इनवर्स 1 बराबर 1 अपान 1 ए डीजे कितने? 7 माइनस के 3 माइनस के 3 1 माइनस का 1 0 प्लस का 1 0 1। तो 1 से किसी संख्या को भाग करो वही संख्या रहती। तो इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास कितना आ गए? 7 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1। इट इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो 19 नंबर को भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके,
अब बजाय कौन सा रहेगा 20। x की 2 हो गई। मस्को के बना फटेगा, मस्को के बना फटेगा भाई। जो अंदर दही लगते हैं उनके पौधे नहीं ये चीज तो लेते हैं ना पीटी नहीं दे रहे वो सब भाई इनका तो नहीं बना जीत गई सीरीज। हाँ क्या? हाँ हिंदी में क्या था आज का गेम बहुत जान ले वही था है। आज और इंडिया आ तो सीरीज लगा है, हाँ फिर कंगा भी नहीं देते हैं। पर अब आखिरी वाली जीत ले हैं देखियो। अब तो जीते या हारे, चौथी वाली जीत ले हैं। अब तो जीतने हैं, भरोसे का भी हो। हम्म। तो पेपर में शुरू के 5 क्वेश्चन लगाए थे, एक हार्ड है, बहुत बहुत लगाए थे। अब तो धीरे धीरे मिक्सर पे खत्म हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक क्लास में जो खत्म हो जाएगी ये क्लास। वाह हमें पता मेरे पाइन पर क्या बीत रही है। तुम्हारा संकट में कलेजे मुसीबत। क्या है? नवीन वाजपेयी ने डाल दिया है कि क्लियर हो गया है, क्या अब वो नहीं डर सकता है। क्या डाल दिया? इतना ताला का पेपर है कि देख लो, ऐसे देखो पहले बड़ा बड़ा देख रहा है, बड़ा बड़ा ऊपर देख लो नाम पहले बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ। आगे भैया धीरे स्कीम पेपर के अब तक क्लियर होना है। तो तुम्हारी क्लास में कल हम जाएंगे, फिर क्लियर हो जाता है बिल्कुल 100% क्लियर। कल जाएंगे फिर तुम्हारी क्लास में, अब तो होना है। मिलाएंगे एक बार बच्चों से। बच्चे टेंशन वाले जरूरी ना पेपर है। बीएससी कृषि बीए के सोशल अब तो भैया सब शंका करेंगे। अब देखो देखो इधर देखो, अब हम लोगों का 20 नंबर का क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज की कितने कछुए की तरह धीरे धीरे चलते चले जाओ, और धीरे धीरे चलते क्या मंजिल पा जाएंगे। तो हम लोग तो 1 नंबर क्वेश्चन से चालू किया था, आज हम लोग 20 नंबर तक क्वेश्चन पे पहुंच गए, और धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लायक थे, कराने लायक थे, वो हम लोग करा दिए। जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे 25-26 ना पेपर में आता है ना, कराने के लिए लायक है, तो हम इन क्वेश्चन को नहीं छुएंगे। जो हमारे कराने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं को छुएंगे। तो देखो एक्स वाई जेड का मान बताना है, तो बहुत सिंपल है। अब एक चीज देखने से आंसर इसका नजर आ रहा है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए। ये कौन सी मैट्रिक्स जिसमें हमने बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, उनका क्या होता है कि क्रम बराबर होना चाहिए। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका क्या होता है, क्रम बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, लाइन स्तंभों की संख्या बराबर होती है। लेकिन हमने बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपस में उनका क्या संख्या क्या होता है, क्रम बराबर होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते जाके हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, या 2 गुणे 2 को होनी चाहिए रख के। ओके, इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में लाइन और स्तंभ आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखो, तो लिखेंगे 3x 4y, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 1.5 दूनी 3, 2z, ये बराबर में है, और 2 एकम 2, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और 2x। अब कह रहा है x और y z की वजह, जब ही हम x y z के मान बता सकते हैं जब हमें पता रहे एक ऐसी वाली मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 गुणे 2 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है। अब देखो x की वैल्यू कितनी यहाँ पे है 2, तो x का मान कितना आ गया 2। 2z की वैल्यू कितनी है 2z बराबर 4, तो z की कितनी आ गई 2 2, 2 दूनी 4, और 2x बराबर कितना है हमारे पास y। तो देखो x बटे 2x बराबर कितना हमारे पास y। y बटे 2। अब क्या करें, क्या कर देंगे हम लोग 2 क्या, x की वैल्यू हमारे पास गिवन दे रखी है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। द राइट आंसर। जब
पहले गलत सोचियो तो आगे वही से करते हैं, जब पहले ही ना सोचो तो करते ही नहीं। तो पॉजिटिव सोचो। देखो अब देखो 21 नंबर का क्वेश्चन और 22 नंबर के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम लोग एक्सरसाइज फिनिश की ओर आ रहे हैं। तो देखो क्या ना आई का स्क्वायर निकालो, हमें क्या करना पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब उसी संख्या के उससे गुणा। तो देखो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 0 और 0 i। तो क्या ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, गलत लिख दिया। जीरो। हाँ अब देखो 0 की 0 से गुणा करेंगे 0, तो आई क्या होगा हमारे पास, आई स्क्वायर हो गया। फिर देखो 0 की हमने क्या किया रखे, 0 की इसमें की वो संख्या जीरो हो गया रखे, और आई की 0 में की वो संख्या 0 हो गई जाके। फिर देखो 0 की आई में की वो हो गया 0, आई की 0 में की वो संख्या हो गई हमारी 0। अब आई की आई में की क्या हो गया हमारे पास में, आई स्क्वायर। देखो फिर से कराएंगे चलो, फिर दिमाग कभी नजर हटती दुर्घटना घट जाती है। अब क्वेश्चन नंबर देखो हमारा 20 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सिंपल है, और 20 तो हो चुका है 21 नंबर। अब देखो 21 नंबर का क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या कि ए का स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर का मैं उसी संख्या की गुणा 2 बार। तो 0 i 0 की 0 में गुणा करी वो संख्या 0, आई की आई में कितना होगा आई स्क्वायर, 0 की आई में करी 0 की आई में करी 0, ए स्क्वायर बराबर। अब 0 की आई में करी 0, आई की 0 में की 0, आई की आई में की आई स्क्वायर, और 0 की आई में की 0 की आई में की 0। ओके अब हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो ए स्क्वायर बराबर -1 0 0 -1। समझ में आया क्या किया हमने, क्योंकि आई स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू दी थी। अब कह रहा कि क्यूब भी बताओ, तो देखो कैसे निकालेंगे, ए क्यूब कह रहा है तो बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर की वैल्यू में क्या करेंगे आई की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर और क्या करें ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -1 0 0 -1, और ए की वैल्यू कितनी है 0 i 0, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, देखना 1 की 0 में की वो संख्या 0 होगी जाके, 0 की आई में की कितनी हो गई 0, 0 की इसमें करी वो संख्या 0, इसकी इसमें करी तो -i, -1 की आई में करी तो -i, और 0 की 0 में करी तो कितने आ गई 0। इधर राइट आंसर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू a और ए क्यूब की वैल्यू a। हम लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखो इसमें क्या 22 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना विस्तार करे सिद्ध करें, बिना विस्तार करें, विस्तार नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, चेंज करना है। कैसा दिमाग लगाना है कि आपस में कुछ भी क्या करें हम एक्सचेंज करेंगे जाके, C1 और C3 को आपस में क्या करेंगे हम एक्सचेंज करेंगे जाके। और दिमाग कैसे लगा, देखो 4 पहले आया है 2 बाद में, तो हम क्या करेंगे C1 एक्सचेंज C2 C3, C1 एक्सचेंज C2, तो आपस में क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 7 3 3 6 2 2 5 1, दैट राइट आंसर। डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसने क्या कहा कि बिना विस्तार करके मैं आंसर लाओ। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या C1 और C2 का आपस में एक्सचेंज कर, सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों आया क्या कारण है। और हिंदी में भी आप लिख सकते हो कि लाइन और स्तंभों को आपस में, पहली लाइन और तीसरी लाइन को आपस में बदलने पर, या लाइनों या स्तंभों को आपस में नहीं, पहली लाइन और तीसरी लाइन को आपस में बदलने पर ये चीज आप लिखोगे। ओके अब हम लोग 30 नंबर के क्वेश्चन को 23 जल्दी देख लो।
जल्दी इंतजार की घड़ी है, बस बैठी मत करो कुर्सी पर बहुत तेजी से। वीडियो काट नहीं वीडियो ना, हम बैठे हैं, तुम चाय बनाओ फ्रेश करें। कैसे बता रहे जी वीडियो करे वीडियो। अब देखो हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है, कहा गया जहां W की इकाई घनमूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2023 चल रहा है, 2 साल पीछे आया हुआ क्वेश्चन है कोविड में, मतलब 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को आना चाहिए। 25 नंबर में क्वेश्चन आया था कोविड में, अब सोच लो 25 नंबर, केवल एक ही क्वेश्चन 25 नंबर है। तो हमें पहले थोड़ी हिंट पता होनी चाहिए कि W³ बराबर होता 1। दूसरी हिंट क्या पता होनी चाहिए कि W² प्लस W प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो R1 में हरकत कर ले या तो C1 में हरकत कर ले। तो R1 बराबर कॉलम में हरकत करेंगे, किसमें करेंगे हम लोग, कॉलम में हरकत करेंगे रखें। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसमें कर सकते हैं हम। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको बहुत जरूरी है, पेपर में यही चीज टीचर देखता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन सी आपने सक्रिय लगाई है। अब देखो क्या करें, 1 प्लस W प्लस W स्क्वायर, W प्लस W स्क्वायर प्लस 1, W स्क्वायर प्लस 1 प्लस W, तो क्या बचा W स्क्वायर W1 स्क्वायर 1W। यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे इन चीजों। अब इनकी वैल्यू को रख दें, यहां पे क्या वैल्यू है, 0। तो 0 0 0, W स्क्वायर W स्क्वायर 1 W स्क्वायर 1W, क्या आ गया हमारे पास। अब किसी भी क्वेश्चन की इसका या अगर 3 लाइन या 3 स्तंभ के मान 0 है तो उसका मान 0 होता है, क्योंकि अगर हम इसका निकालेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, इसका मान 0 होगा रख के। तो इसका मान कितना आ गया, 0, क्योंकि जब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे जाके तब भी इसका मान क्या आएगा हमारे पास से, 0 आएगा। क्यों, 0 का कारण निकालेंगे, इसकी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या 0 आ जाएगा, फिर इसकी करेंगे 0, तो इज डेट राइट आंसर। बस इतना सा आप लोगों को करना था, 25 नंबर में क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 24 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट। ओके, ए बराबर 1 2 5 3 4 6 और बी बराबर 4 0 2 1 1 5। राइटिंग सही है बोर्ड पे, समझ में आ रहा है, बस इतना समझ होगा भले ही राइटिंग अब तो बोर्ड पर अच्छी आवे लगी राइटिंग। अब देखो हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन, जो कि हालांकि लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 2526 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। बस ए बी का मान बताना। तो ए बी बराबर 1 2 5 3 4 6 और 4 2 1 0 1 5। पहले तो मैं ये पता होना चाहिए इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। ये कितने की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब आपस में संख्या क्या है, पहले स्तंभ मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में लाइनों की संख्या अगर समान है इसका, तो उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो देखो ए के चक्कू 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 1, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। अब तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5,
3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5। तो देखो 4 प्लस का 5, 12 प्लस 8 प्लस 6, 2 प्लस 25 और 4 प्लस का 30। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 5 4 9 4 13, 12 8 20 और 26, 25 2 27 और 34। इधर राइट आंसर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।